नमस्कार। डिवाइन मस्कुलाइन को सोल शॉकिंग कब लगती है, ये आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सोल शॉक जो होता है वो डिवाइन मस्कुलाइन का भी रहता है और जिसे द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन इज फेबल डीएम जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो इसी तरह की क्वेरीज में लिप्त होने लग जाता है जब वो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो उस एनर्जी में रहते हैं, सोल शॉक वाली एनर्जी में। तो सोल शॉक एक ज़रूरी चीज़ है जो कि ट्रिगर पॉइंट करता है। ट्रिगर होता ही है, उसके बाद ही उनको सोल शॉक लगता है। ट्रिगर उनको किसी भी तरह से लग सकता है। आपके सेपरेशन में आपकी मेमोरीज का आ जाना, लगातार कॉन्शियसली आपका ही डेप्थ में माइंड में लगातार रहना, ड्रीम्स उनको दिखाई देना, डेजावू वाला मोमेंट उनको होना और बार बार ये लगना कि मैं इससे क्यों भागता हूँ, क्यों भाग रहा हूँ मैं ये ट्विन फ्लेम से। ये इस तरह का पर्सपेक्टिव जो है ना वो उनका ओपन अप होने लग जाता है और उनके जो ओल्ड वुंड्स है ना वो बाहर सरफेस पर आने लगते हैं। उन्हें अपने से भी गुस्सा आने लगता है। सॉन्ग, नेम, पर्सनालिटी, मूवीज, ब्लॉग्स या जो भी कुछ आपसे रिलेटेड बातें हुई हैं अब तक बबल फेज में, वो सब कुछ उनको याद आने लगता है। वही चीज़ें उनको ट्रिगर करती हैं। फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। ये ड्रामा जो है ना, ट्विन फ्लेम का ड्रामा, ये एक तरह से पैराडाइज लॉस्ट की ओर इशारा करता है। अब तक ये लगता था उनको भी और आपको भी कि वाह बबल फेज हो गया, मज़ा आ गया, ज़िंदगी में जो चाहा था वो मिल गया, यही तो ढूंढ रहे थे हम, यही तो चाहिए था। लेकिन नहीं, कोइंसिडेंस क्या करता है, यूनिवर्स कहता है हाँ हमेशा मस्ती में नहीं चलेगा, अब तो डार्क नाइट ऑफ द सोल तो देखनी पड़ेगी, इतना ही प्यार चाहिए तो इसका टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो यही तो है डिवाइन टेस्ट, डिवाइनली डेस्टाइन्ड जर्नी है, तो ट्रिगर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। समटाइम आपको इसी टाइम में पता चल जाएगा कि कौन ट्विन फ्लेम है कि नहीं। आपकी कॉन्शियसनेस इमोशनली आप बहुत जल्दी फील कर पाएंगे, कॉन्शियसनेसली भी आपका जो है ये जो अवेयरनेस है बढ़ता चला जाएगा। डिप्रेशन एंड सडन डिप्रेशन की जो स्टेट है ना, उसे ही कहते हैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल। ट्विन फ्लेम इस तरह से भी फील करते हैं और उनके जो कार्मिक होते हैं वो भी उनका बहुत लॉस्ट होता है। कई बार उनके अपना लव्ड वन का ख़त्म हो जाना, खो जाना, दूर हो जाना, बिछड़ जाना, ये भी रहता है। और कार्मिक रिलेशनशिप उनको ज़बरदस्त डंडे बरसाते हैं। तो ये चीज़ रहती है उनको कि उनको समझ में आता है कि ओ माय गॉड, ये क्या झटके लग रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, और मेरे लिए तो डिवाइन फेमिनाइन ही अच्छी है। हर जगह से मैं मतलब प्रताड़ित हो रहा हूँ उनके हिसाब से, और यही लगता है उनको कि ओ मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये मुझे इतना अकेलेपन में, सॉलिट्यूड में क्यों डाल दिया है भगवान ने, ऐसा। तो उनके जो फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, और ये सब कुछ छूटते चले जाते हैं, छूटते चले जाते हैं, ड्रास्टिकली छूटते हैं और उनकी सच्चाइयाँ सामने आने लगती हैं कि ये क्या हो गया। तो लॉट्स ऑफ क्राइंग उनका रहता है, लॉट्स ऑफ पिटी नेचर हो जाता है। जो फैबल्ड एंड लॉजिकल माइंड था ना वो अब थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है और वो हर्मिट स्टेज में आ जाते हैं। आप ये समझिए, सोल शॉक उनको ज़रूर से ज़रूर मिलता है, चाहे वो कार्मिक के थ्रू हो, फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हो, किसी के चला जाना हो, या डिवोर्स का स्टेज हो, या पैसा लॉस हो, या बिजनेस एकदम से लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ये सोल शॉक होता है। लेकिन सेल्फ रिकवरी से ही ये आगे बढ़ सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये फर्स्ट टाइम जब होता है, जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल 1 से 2 बार भी टाइम में भी आ सकता है। तो ये जो होता है ये आपका एक तरह से रीबर्थ का टाइम होता है। जैसे आपका होता है ना रीबर्थ का टाइम, सेम ऐसे ही डिवाइन मस्कुलाइन का होता है। उनका भी ईगो खत्म होता है, ये डिवाइन प्लान है, और वो एक्नॉलेज कर पाते हैं कि यस, वन एंड ओनली, देयर इज ओनली वन एंड ओनली, दिस इज डीएफ। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को वो कहते हैं कि ओ यस, तुम ही हो, तुम ही जो थी, तुमसे ही सब कुछ है, और तुमसे ही थी और था, थे, जो भी है। तो इस तरह की बात करेंगे तो हायर कॉन्शियसनेस, स्पिरिट्स एंड स्पिरिचुअल बातें, एंड देन मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों में इनका बिलीफ सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। कॉस्मिक एनर्जीज क्या हैं, किस तरह से ये एंजेलिक एनर्जीज हैं, किस तरह से ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, कैसे मैं ब्लेस्ड हो रहा हूँ, कैसे मुझे सपने आ रहे हैं, ये धीरे धीरे सोल शॉक मिलने के बाद जब ये आपसे एक बार फिर से कन्वर्सेशन रीस्टार्ट करते हैं या रिकन्सिलिएशन करते हैं, उस समय में आप इनको समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कन्वर्सेशन बुक करवाना चाहते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर बात करें। और टैरो या एस्ट्रोलॉजी से भी अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने ज़िंदगी के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त मोड आ रखा है ज़िंदगी में, जानना ही जानना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, ठीक है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि कैसे डिवाइन फेमिनाइन को दूरी में रहते हुए भी पता चलता है कि डिवाइन मस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है।
वो ये पता चलता है कि उनको इस एक अलग सी स्पिरिचुअल अर्ज होने लगती है, स्टमक पेन होने लगता है, अब बॉडी पेन होने लगता है, हार्ट पेन, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं ना कि ओ उधर कुछ हो रहा है तो इधर फेंट हो जा रहे हैं या कुछ और हो रहा है, खाने का मन नहीं है, वॉमिटिंग हो रही है या हार्ट पेन हो रहा है या ओ माय गॉड पता नहीं क्या क्या नहीं होता है, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि सडनली आप अपना तो इनर वर्क कर रहे हैं ना, इधर डिवाइन फेमिनाइन अपना इनर वर्क कर रही है, अपना स्ट्रगलिंग जो टाइम पीरियड है उससे भी वो जूझ रही है और उस पेन से ही कुछ ना कुछ गेन कर रही है। नो पेन नो गेन, ओके। तो उस पेन से ही वो कुछ गेन कर रही है। अचानक उसे लगता है कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, और इतना हैवी क्यों फील हो रहा है। कई बार समटाइम सुबह उठते ही ये लगता है कि कुछ तो हुआ है। तो फिर आप अगर वहाँ पर कॉल करके पूछें एवरीथिंग इज़ ओके, अगर आप कुछ पूछते हैं तो वो सारा अपना चिट्ठा बोल देंगे कि हाँ ये हुआ, वो हुआ, ये सब कुछ हो रहा है। तो यही तो है मैग्नेटिक बॉन्ड, यही तो है स्ट्रांगली आप अपने आप को हायर सेल्फ में लाते हैं, तभी तो आप समझ पाते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन के साथ क्या हो रहा है। यही सब कुछ तो हैपनिंग एंड मिस हैपनिंग को आप फील कर पाते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन इज एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी बैलेंस फॉर द ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। बाय अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स एंड नीड्स यू कैन हेल्प देम। हेल्प कैसे कर सकते हैं? बोल बोल के, एडवाइस दे के नहीं करनी है। साइलेंटली, चुपचाप, एक गुरु की भांति, एक माँ की भांति, प्यार, पेशेंस, समझते हुए, डांट फटकार नहीं, और क्या पेशेंस के साथ, प्यार के साथ, पुचकार के साथ, इनडायरेक्ट वे में ये सारा काम आप कर सकते हैं। बहुत पेशेंस की ज़रूरत है इसीलिए। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन में अगर पेशेंस नहीं है ना, तो वो कहेगी कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, अब सही हुआ तुम्हारे साथ, तुमने मेरे साथ ऐसे किया था ना, अब सही हुआ। तो ये वाली बातें चलती हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी वाकई ममतामयी है और वाकई आप बहुत प्योर पायस एनर्जी में आ गए, हायर स्टेट ऑफ लेवल, आपका थिंकिंग लेवल भी पता चल गया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो आप समझेंगे कि ओके जो मेरे साथ हुआ था वही इनके साथ हो रहा है, अब मुझे इनकी हेल्प करनी है। तो ओनली एंड ओनली डिवाइन फेमिनाइन कैन डू द हेल्प फॉर देयर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। अब वो सेम जेंडर में भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन मेल या फीमेल भी हो सकते हैं। तो समटाइम आप ये सोचते ना, अरे ऐसे कैसे, हाँ तो लड़कियां भी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में होती हैं, उनके साथ भी ये सब हो रहा होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में अगर आप मेल बॉडी में हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कर्मा भी तो उनके साथ होते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपके कर्मा भी जाते हैं, है ना। तो आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन के कर्मा है, जो उन्होंने आपको प्रताड़ित किया है, जो उन्होंने आपके साथ जो मिसबिहेव किया है, वो सबका भी कर्मा उनको झेलना पड़ेगा। तभी आप कहते हैं ना कि नहीं उसका कर्मा हम हील कर लेंगे, उसका कर्मा हम ले लेंगे। ऐसे कैसे ले लेंगे? ऐसा नहीं ले सकते। जिसने जो किया है, जिसका जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कर्मा है, वो तो उनको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर उनको कर्मा भुगतना ही पड़ता है। हंसने की बात नहीं है, लेकिन बट हाँ, ये जो होता है सो होता है, ये वाली बात है। जब आप रीयूनाइट हो जाएंगे ना खुद से, अपने आप से, तो आपको ये बस सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगी और पता भी चलने लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। और इस तरह की वीडियोस भी आप देखना बंद कर देंगे और आप गो विद द फ्लो एंड अलाइन विद द यूनिवर्स। इस तरह की एनर्जी हो जाएगी आपकी। तो सबसे अच्छी एनर्जी है। मैं काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन से मिल रही हूँ जो वाकई हायर स्टेट ऑफ में है और बस बहुत अच्छे काम कर रही हैं। उनका भी ये सब वीडियो, टैरो, ये सब छूटता चला जा रहा है और वो आगे बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहती हूँ कि आगे बढ़ते रहें हमेशा हमेशा, कि कभी भी हार नहीं माननी। थैंक यू सो मच।